श्रीमद् भागवत कथा सहित अन्य धार्मिक आयोजनों में निकलने वाली कलश यात्रा का महत्व अत्यधिक गुण है। इस पर विस्तार से ज्ञान चर्चा करते हुए कथा व्यास सरस किशोर वृंदावन धाम ने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का महत्व बताया। मुगल रोड कमरा नगर स्थित अनुपम ओमेरियन रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। कथा से पूर्व श्री जगन्नाथ मंदिर रसीम नगर से अनुपम ओमेरियन डिपार्टमेंट तक कलश यात्रा निकाली गई। संस्था के अध्यक्ष अमित अग्रवाल पारुल ने बताया कि 101 कलश महिलाओं के सिर पर धारण किए 13 मार्च को हवन एवं प्रसादी के साथ कथा का समापन होगा। हर वर्ष सोसाइटी के लोग धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कलश यात्रा के बाद कथा का महत्व कथा व्यास सरस किशोरी ने बताया। उन्होंने कहा कि कलश में जल के रूप में ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास होता है। श्रीमद् भागवत कथा की 108 परिक्रमा का फल श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा के बराबर है। कहा श्रीमद् भागवत कथा श्रवण मात्र से जीवन के सभी संताप दूर हो जाते हैं। मुख्य यजमान अमित अग्रवाल पारुल छवि अग्रवाल कलश यात्रा में सिर पर पवित्र ग्रंथ एवं लड्डू गोपाल लेकर चले और व्यास पूजन किया। इस अवसर पर दैनिक जजमान दीपक गुप्ता और ज्योति गुप्ता, रमेश भट्टर, बेला, नरेश अग्रवाल, सुरभि, गोविंद अग्रवाल, अंजना, मनीष अग्रवाल, पूजा, जीतू, शिखा, सुनील, रानी, राजू, विनीता, अमन, आकांक्षा, सिद्धार्थ, कनक, अनुज, विकल, स्वाति, राहुल, शिल्पी, राहुल गुप्ता, पंकज, तरुणा, विशाल, कशिक, मुरझानी, प्रमोद, मोदी, पद्मा, अनुराग, अंशु, अंजू, मनीष, दिलीप, मुरझानी, हरीश, मखीजा, मीना अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। कथा की व्यवस्थाएं सौरभ कृष्ण उपाध्याय, गौरव उपाध्याय, राजेश कुमार, संतोष आदि ने संभाली। अनुपम ओमेरियन में आज से भागवत जी की कथा प्रारंभ हो रही है। व्यासपीठ पर हमारी शिव श्री सरस जी किशोरी जी आज का अपने मुख से सभी श्रोताओं को रसास्वादन कराएंगे। सोसाइटी के अंदर में सभी लोग बहुत ही उल्लास के साथ में इस आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सबों के मन में बहुत ही उल्लास है कि हमारी सोसाइटी में कई सालों के बाद में भागवत जी का पाठ हो रहा है। हमारे अनुपम नाइट्स अपार्टमेंट में श्री किशोरी जी वृंदावन से आके भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं। मेरा सभी शहरवासियों से निवेदन है, कृपया आके यहाँ पर आएँ और कथा का आनंद लें। ये हमारी सोसाइटी में एक भव्य भागवत होने जा रही है, जिसका आज कलश यात्रा से शुभारंभ हुआ है। हमारी श्री कथा व्यास श्री सरस किशोरी जी वृंदावन से यहाँ पधारी हैं और उनके श्रीमुख से आज से 7 दिन तक लगातार यहाँ अमृतपान हुआ, कथा का अमृतपान होगा। हमारी पूरी सोसाइटी भगवा में हो गई है। ऐसा लग रहा है कि सभी लोग ठाकुर जी के इस भागवत में रस गए हों, रम गए हों। आप देख सकते हैं कि सुबह ही सारे लोग, जो व्यापारी लोग हैं, आज दुकान जाने वाले लोग हैं, वो सब टिके हुए हैं, कोई अभी तक नहीं गया है। तो मैं मानता हूँ ये भाव जब आते हैं ठाकुर के, तो ठाकुर स्वयं चले आते हैं। बोलो जैसे श्री राधे। कलश यात्रा हुई है, कितनी महिलाओं ने भागीदारी की है, क्या कहना चाहेंगे? कलश यात्रा में हमारे यहाँ से 41 महिलाओं ने कलश उठाया है, बाकी पुरुष साथ में चले थे पूरे। तो हमारी कलश यात्रा बड़ी भव्य रही। किशोर बैंड संग में रहा था, आपने देखा ही होगा। जगन्नाथ मंदिर जी से हमने कलश यात्रा की प्रारंभ किया, ठाकुर जी के वहाँ से आशीर्वाद लिया और फिर अपनी भागवत को लेके और ठाकुर जी को लेकर हम यहाँ पर आए। बहुत हर्ष और उल्लास के साथ में सभी सोसाइटी वाले नाचते गाते और राधे राधे करते करते यहाँ तक चले आए। अब जो ठाकुर की महिमा है ऐसे ही बनी रहे। सबसे पहले हम जानेंगे कि श्रीमद् भागवत कथा होती क्या है, इस कथा को कैसे सुनना चाहिए, क्यों सुनना चाहिए। महात्मा का अर्थ ही होता है महत्व, क्योंकि जब तक हमें किसी भी चीज़ का महत्व पता नहीं होता वो हमारे लिए व्यर्थ होती है। तो इसीलिए आज हम कथा में जानेंगे कि महत्व क्या होता है भागवत कथा का। इस कथा को सुनने से कैसे कैसे व्यक्ति की मुक्ति हो सकती है, कैसे कैसे व्यक्ति का कल्याण हो सकता है, कैसे कैसे व्यक्ति इस कथा को सुन के अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। ये सब चीज़ें हम आज महात्मा में जानेंगे। इसको कैसे सुनना चाहिए, इसको 7 ही दिन में क्यों सुना जाता है,
भागवत कथा को चाहो तो 10 दिन 15 दिन सुनो, लेकिन 7 ही दिन में क्यों सुना जाता है? ये सब चीज़ें हम आज की कथा में जानेंगे, प्रथम दिवस की कथा में। और भगवान के बहुत नाम संकीर्तन के बारे में जानेंगे, धुंधकारी के चरित्र के बारे में जानेंगे, भक्ति नारद संवाद के बारे में जानेंगे। बहुत सुंदर सुंदर आज के प्रसंग हैं। भाग्य की बात है हमारे लिए भी और श्रोताओं के लिए भी। हमारे ब्रज मंडल का सबसे मुख्य त्यौहार होली त्यौहार को ही माना जाता है और यहाँ होली महोत्सव के रूप में श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। तो बड़ा सौभाग्य है हमारे लिए भी और इन लोगों के लिए भी। आज आगरा में ये जो अनुपम हाइट्स है, ये भी मान लीजिए वृंदावन ही हो गया। यहाँ भी बड़े धूमधाम से कथा के माध्यम से होली का दर्शन, ब्रज की होली का दर्शन भी कराएंगे।